धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तभी हम सभी आत्माएं इस स्थिति में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। बाबा कह रहे अपने से बड़ों का रिगार्ड करना है और जो हमसे सीनियर है उनको फॉलो करना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में लिए देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत नहीं क्या? वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके। बाबा कह रहे मेरे सिवा और कोई ये ज्ञान नहीं सिखला सकता। मैं सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। बाबा कह रहे जो इस युग में है या लौकिक में वो सब भक्ति सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो जो तुम अपने को ब्रह्म कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहां भी राजयोग की तपस्या में बैठे। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए, राजा स्थापन करने गए करके गए। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उसमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। बाबा कह रहे तुम्हारा जो ये सत्संग है जहाँ तुम बैठे हो ये एक्चुअली सत्संग नहीं है, ये क्या है?
गॉडली यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। और सत्संगों में तो भक्ति सिखलाते हैं, यहाँ वहाँ कोई ज्ञान नहीं सिखला सकता। बल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते मैं सबका परमपिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परमपिता तो कहते ही नहीं है, तो जानते ही है कि परमपिता पतित पावन है। यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्म कुमारियों को, ब्रह्म कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती है, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है, क्या समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वे कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, ज्ञान से होती है सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सदगति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है, हमको राजा ही चाहिए। नई दुनिया में यह राजयोग का ज्ञान है, ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है, जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाकी जो ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। बाबा कह रहे सब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं जो सतयुग में जाने वाले हैं वही आएंगे, वही ज्ञान सुनेंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य है जरूर मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि 184 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगा है, यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है, बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए पूरा टेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही हैं सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है, यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं, पावन तो कोई भी नहीं बना है। यह सब है भक्ति, जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ। वह आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाए, एक धक से न मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़वाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर यह नई बातें इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है सुदर्शन चक्रधारी, बाबा कह रहे तुमको खुशी रहती है ना कि तुम कौन हो, सुदर्शन चक्रधारी है। कोई और समझ ना सके तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मुझ जाएगा कि ये क्या कहा, सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। यह नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर है वहां देवताएं होते नहीं, तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले। जो पुरुषार्थ कर रहे हो रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी है। बाप कहते हैं अब वह सब भूल मामे कम याद करो, आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, हे परमात्मा में प्रभु कहते हैं, तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली है, वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं, कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष की बात है, वो लोग कह देते 50,000 साल की ये पुरानी चीज है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का, मुख्य धर्म है ही ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़े
थोड़ा ही आता है। ब्राह्मणों की सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सदगति होती है, इसलिए कहते भी है, हे पतित पावनाओ दुख से लिबरेट करो, फिर गायबन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे मैं तो आत्माओं को, रूहों को लेके जाऊंगा, शरीर तो यही रह जाना, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गई हुई है, कहती भी है यह वही महाभारत की लड़ाई है। वह तो लगनी है, सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं क्या उपाय है, महामंत्र क्या, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। इसी नशे में रहे, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये गाना। और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। हाँ जी, कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम कल भी बाबा ने बताया था और आज भी बाबा बता रहे हैं कि जो तुम्हें ज्ञान मिला है वो दूसरों को बांटते हुए चलना है ताकि औरों का भी कल्याण हो जाए। और बाबा आज आज भी यही बता रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो दूसरों को भी बताते चलो, है ना, उनका भी कल्याण हो जाएगा। और बता रहे हैं कि जो हम संस्कार करते हैं ना इस संसार में, इस लौकिक संसार में रह के जो हम संस्कार करते हैं, सत्युग में इन आडंबरों की आवश्यकता नहीं है ना। तो बाबा जो दोनों बातें समझ में आई उसमें यही बात समझ आई कल की और आज की मुरली में। कल की मुरली में तो हमें वो ऐसा गुलाब की तरह बना रहे हैं कि हम जिधर से निकले महकते चले, और आज की मुरली में बता रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम ज्ञानवान बनकर, सुदर्शन चक्रधारी बनकर दूसरों को भी अपने जैसा बनाते चलो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है, इसी खुशी में रहना है कि हम कौन है, सुदर्शन चक्रधारी हैं। वरदान क्या है बाप का, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले वरदान ले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं, देखो बाबा हमें वार्न कर रहे हैं, अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, जैसे तुम मूवी देखते हो ना सामने, चाहे वहां हंसी हो चाहे वहां दर्द हो, देख रहे हो ना चुपचाप बैठे हो, ऐसे तुम्हें देखना है। परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसी चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। क्या है भाग्य की जो चाबी है वो क्या है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का मीठा मोती, जब भी जीवन में कोई विघ्न आए तो यही सोचना ये विघ्न चले जाने के लिए ही आए हैं। कहते हैं ना ये समय भी बीत जाएगा, तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब भी जीवन में कोई विघ्न आए तो यही सोचना कि विघ्न चले जाने के लिए आए हैं। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं एक बाप की याद में सदा मगन आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में सदा मगन आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।